नेक्स्ट जो बेसिक बातें हैं वो ये है कि यदि कुछ इस प्रकार से रहा, पावर के ऊपर पावर, जैसे x पर पावर x है, a पर पावर x है और उसके ऊपर भी पावर y है, तो क्या होगा, तो जो बेस है उसको लिखेंगे और पावर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, मल्टीप्लाई करके, तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई। अब यदि पावर सेम है, दो मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हुआ है दो टर्म, और पावर क्या है, सेम है, बेस दोनों का अलग अलग है, तो क्या करेंगे, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को वैसा ही लिख देंगे दोनों के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर भी है, दोनों का बेस क्या है, अलग अलग है, लेकिन पावर दोनों को क्या है, सेम है, तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है, ए इंटू बी पर पावर 1/4 होल पावर। नेक्स्ट यहाँ पर है, देखो नोमरिकल में ले लिया गया है ताकि थोड़ा सा समझ में अच्छी तरह से आए। तो यहाँ पर जो कि पावर सभी का क्या है, सेम है, और बेस क्या है, अलग अलग है, यहाँ पर बेस 2 है और यहाँ पर बेस 3 है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 पर पावर क्या हो जाएगा, 1/6 आंसर। यहाँ पर भी वही बात है, दोनों का जो बेस है वो क्या है, अलग अलग है, और पावर क्या है दोनों का, बिल्कुल सेम है, तो पावर सेम है तो जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 6 48, 8 6 48 पर पावर क्या हो जाएगा, -1/2, यही क्या हो गया आंसर। कुछ और भी बेसिक बातें हैं उसको हम लोग देखते हैं। ये सब सारी की सारी बेसिक बातें बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम सोल्व करने में काम आते हैं, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि मिस नहीं करना, और एक बार यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा जरूर देखना, और जब तक समझ में नहीं आता है तब तक देखना। बेसिक बातें में कुछ ये बेसिक बातें हैं कि रूट यदि मल्टीप्लाई के रूप में हो, तो जैसे रूट ए मल्टीप्लाई बाई रूट बी, तो क्या होगा, तो रूट अंडर ए मल्टीप्लाई बाई बी का जो अंडर रूट है वही होगा रूट ए इंटू रूट बी के बराबर। फिर यदि रूट डिवाइड के रूप में हो, तो जैसे यहाँ पर रूट दिख रहा है, रूट ए बाई रूट बी, तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों के ऊपर रूट डाल करके एक ही बार में जो कि कर सकते हैं, मतलब ए बटा बी करके और उसका अंडर रूट, जो भी आएगा आंसर। जैसे इसको यदि हम बात करते हैं कि रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 3, तो इसका मान क्या हो जाएगा, रूट 6, और यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि रूट 4 बाई रूट 9 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे करेंगे, रूट 4 का हो गया 2 और बाय 3, ये हो गया आंसर। या फिर ये तो है जो कि सिंपल था तो हो गया, अब अलग अलग यदि हो गया तो जैसे कि रूट 4 नहीं लेते हैं, रूट 8 ले लेते हैं, रूट 8 बाई रूट 6, तो क्या होगा, तो होगा रूट अंडर बड़ा वाला, ये जो बड़ा वाला हमने डाला है बटा 8/6, 8/6 कट करके क्या हो जाएगा यहाँ पर 4/3, तो रूट अंडर 4/3, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं या लिखते हैं। यहाँ पर फिर देखते हैं कि रूट यदि प्लस के रूप में है तो क्या होगा, रूट यदि प्लस के रूप में है तो क्या होगा, जैसे रूट ए प्लस रूट ए, तो क्या होगा, अब या फिर रूट ए प्लस रूट बी है तो क्या होगा, यहाँ पर ए और बी की जगह पर दोनों है जो कि अलग अलग वैल्यू हो सकते हैं, नॉमिकल वैल्यू, तो सिंपली रूट ए प्लस रूट बी, तो क्या होगा, एक रूट ए प्लस एक रूट ए मिला करके 2 रूट ए, इस प्रकार से। यहाँ पर जो कि क्या होगा, यदि नॉमिकल वैल्यू रहा तो रूट के अंदर यदि नॉमिकल वैल्यू आ गया, जैसे कि रूट 6 प्लस रूट 6, तो क्या होगा, तो हो जाएगा 2 रूट 6, इस प्रकार से जो कि करना है। अब यहाँ पर रूट अलग अलग नंबर के अंदर आ गया, तो इसके साथ कोई रूल नहीं है, ये सिंपली रूट ए प्लस रूट बी ही होगा, इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, जैसे कि रूट 3 प्लस रूट 5, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ये उतना का उतना ही होगा। अब जो कि रूट एक्स है, तो रूट एक्स को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं एक्स पर पावर 1/2, यदि रूट पे यहाँ पर क्यूब रूट है, 3 यहाँ पर, इसका मतलब क्यूब रूट है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 एक्स पर पावर 1/3, यहाँ पर जितना पावर है रूट में वो क्या करते हैं एक्स के बटा में लिख देते हैं, पावर के बटा के रूप में।
फिर यहाँ पर टू यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में है रूट एक्स के अंदर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स पर पावर 1/2। इस प्रकार से यहाँ पर है जो कि 1/√x है, 1/√x है। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, रूट एक्स का मतलब क्या होता है 1/x पावर 1/2। और अभी हमने सीखा था थोड़ी देर पहले कि जो पावर है उसको यदि हम लोग ऊपर में लिखना चाहते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे एक्स पर पावर -1/2। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इससे रिलेटेड कुछ और भी बेसिक बातें हैं जो करनी जरूरी है, देखते हैं आगे। और भी बेसिक बातें हैं जैसे रूट एक्स पर पावर 2 रहा, इसका मान क्या होने वाला है। तो सिंपली हम लोग इसको रूट को और 2 को डायरेक्ट हटा सकते हैं। ये हटता कैसे है वो हम लोग अभी देखते हैं। रूट एक्स को अभी हम लोगों ने लिखना सीखा, रूट को हटा करके हम लोग एक्स पावर 1/2 लिखेंगे, और पावर के ऊपर फिर से पावर हो गया तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी हम लोगों ने सीखा था 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो गया, 1 हो गया, तो एक्स पावर 1 तो सिंपली एक्स। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि रूट एक्स रहा, मतलब एक्स पर कोई भी नोमेरिकल वैल्यू रहा और उसके ऊपर पावर रहा, तो सिंपली क्या करते हैं अंडर रूट को और स्क्वायर को दोनों को साथ साथ हटा देते हैं। फिर दोनों हट जाता है तो सिंपली ऐसे ऑलरेडी एक्स बच जाएगा। अब यदि इस प्रकार से कोई इक्वेशन दिख रहा हो एक्स पर ए पर पावर एक्स इज इक्वल टू ए पर पावर बाई, मतलब दोनों का बेस सेम है और वो दोनों का वैल्यू बराबर है, इसका मतलब जो पावर है कौन कौन एक्स और बाई, वो दोनों का वैल्यू भी बराबर होने वाली है। ऐसा है जो कि है यहाँ पर जो कि दोनों का पावर सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो जो दोनों बेस है कौन कौन ए और बी, दोनों का मान क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है, बराबर होता है। ये कुछ बेसिक बातें थी, और भी कुछ बेसिक बातें हैं जो आगे बताई जाएगी। इतना है जो कि ध्यान रखने योग्य बात है। ये सारी की सारी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन ये सब जो कि क्वेश्चन बनाने में बहुत मायने रखती है। और जो बातें मायने रखती है क्वेश्चन बनाने में या कहीं पर भी, वो बातें छोटी होती नहीं है बल्कि बहुत बड़ी होती है। बड़े बड़े सोल्व करने में, बड़े बड़े प्रॉब्लम को सोल्व करने में ये सब छोटी छोटी बातें आती रहती है। और शायद आप लोगों ने सीख ही लिया होगा, नहीं सीखा है तो देखिए बार बार।